सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि बैंक निफ्टी एक इंडाइसेस है, तो इंडाइसेस को आप लेके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड कर सकते। तो उसके लिए आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी होती है। अब ये ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, पहली होती है फ्यूचर में और दूसरी होती है ऑप्शन में। तो आप बैंक निफ्टी दो तरीके से बाय या सेल कर सकते हो, या तो आप इसका फ्यूचर बाय या फिर सेल करोगे, या फिर उसका ऑप्शन आप बाय करोगे। तो ये दोनों तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर किस तरीके से आपको लेना है। जो भी आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेना है उसको सबसे पहले वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नाम की जो वॉच लिस्ट हमने बनाई है, वहां पे हमने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स ऐड करके रखे हैं। अब फ्यूचर्स है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। हर मंथ के लास्ट थर्सडे को पर्टिकुलर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर हो जाता है। और आपके लिए ट्रेडिंग के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नवंबर मंथ का फ्यूचर, दिसंबर मंथ का फ्यूचर और जनवरी मंथ का फ्यूचर। जैसे ही नवंबर मंथ का फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है, फरवरी का फ्यूचर आपके सामने अवेलेबल हो जाता है ट्रेड करने के लिए। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के आपके लिए अवेलेबल हमेशा होते हैं ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर का फ्यूचर ये चल रहा है, उसकी प्राइस 37,965 रुपए चल रही है। अब स्पॉट की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस इसमें डिफरेंस होता है। अगर स्पॉट की प्राइस फ्यूचर की प्राइस से ज्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। अगर फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये चल रहा है कि बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है 37,880 और बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 37,952। मतलब बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेड करने के लिए उसके ऊपर सिलेक्ट करना होता है। जैसे इसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे तो आप या तो सेल कर सकते हो या फिर बाय भी कर सकते हो। क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पहले ही सेल करके कम प्राइस में बाय करने के बाद उसका प्रॉफिट कमा सकते हो, या फिर लोअर प्राइस को बाय करके हायर प्राइस को सेल करने के बाद भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ बाय करना है या सिर्फ सेल करना है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये आपका एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एनालिसिस मंदी की तरफ है तो आप सेल करोगे, आपका एनालिसिस अगर तेजी की तरफ है तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लोगे। तो फिलहाल तो निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है -164 पॉइंट, बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है -170 पॉइंट। तो हम यहाँ पे मंदी का सौदा लेने की कोशिश करेंगे, तो सेल करेंगे। एक्चुअल में सौदा नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि उतना अवेलेबल फंड मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज है, मैं आपको प्रोसेस सिर्फ बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लॉट में ट्रेड होते हैं। बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है वो 25 क्वांटिटी का होता है। तो आपको 25 के मल्टीपल में यहाँ पे बाइंग करनी होती है। एक लॉट 25 का है, आपको 50 क्वांटिटी बाय करनी है तो 2 लॉट लेने होंगे। 75 क्वांटिटी के लिए 3 लॉट, 100 क्वांटिटी के लिए 4 लॉट। जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उतने लॉट आपके वहां पे कैलकुलेट होके आएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देता है 4 लॉट हमने बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दी है। अब ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि मार्केट क्या होता है, कस्टम प्राइस क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखा है। आपने वीडियोस अगर वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो लिंक अवेलेबल है, जाके वहां पे देख सकते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप बाय या फिर सेल करते हो। कस्टम प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे निगोशिएट करने का मौका मिलता है, उससे कम प्राइस में बाय या फिर बाय करने का और उससे ज्यादा प्राइस में सेल करने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना मार्जिन मुझे लगने वाला है। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी महंगी होती है दोस्तों। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6,17,304 रुपये मुझे लग रहे हैं 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए। तो हम इसे क्या कर देते हैं, एक क्वांटिटी के ऊपर लेके आते हैं और देखते हैं कितना मार्जिन यहाँ पे हमें लगने वाला है। तो बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए हमें 1,54,312 रुपये देने होंगे। तो इतना कैश, इससे ज्यादा भी कैश थोड़ा लगेगा आपको,
क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन आप पूरा दे देते हो और आपके अकाउंट में जीरो हो जाता है और आप माइनस में चले जाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास इतने इससे ज़्यादा अगर पैसे होंगे तो ही आप ये ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज फ्यूचर में आप ट्रेड नहीं ले सकते। फिलहाल तो हम ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतना मार्जिन अवेलेबल नहीं है, मैंने पैसे यहाँ पे ऐड उतने नहीं किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप टू सेल करना है, क्योंकि हम मंदी की पोजीशन ले रहे हैं। तो मंदी की पोजीशन में हम पहले सेल करते हैं और प्राइस नीचे आने के बाद हम वहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन बनानी होती है। बाय करना है तो आप सिंपली यहाँ पे बाय पे जा सकते हो, सेम क्वांटिटी रहेगी, सेम आपको यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट होगी, मार्जिन उतना ही मिलेगा। आप ये कैरी फॉरवर्ड करो या फिर इंट्राडे करो, दोनों में आपको सेम मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे मार्जिन में। उसके बाद आपको स्वाइप टू बाय करना है तो आपका ये फ्यूचर बाय हो जाएगा। एक्सपायरी का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मंथ के लास्ट थर्सडे को ये पर्टिकुलर मंथ जो नवंबर चल रहा है उसका एक्सपायरी हो जाएगा। उसी दिन आपको जो पोजीशन होगी वो एग्जिट करनी होगी और दूसरे जो नेक्स्ट मंथ है उसके फ्यूचर्स आपको बाय करने होंगे। तो एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्रॉफिट और लॉस आपको वो पोजीशन एग्जिट करनी ही है लास्ट थर्सडे को, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन के बारे में। जो लोग फ्यूचर में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर जिनके पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं है, वो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो दो एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी और दूसरी होती है मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी उस वीक के थर्सडे को होती है, जो भी थर्सडे आता है, थर्सडे को अगर छुट्टी रहेगी तो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। और मंथली एक्सपायरी जैसे मैंने फ्यूचर की एक्सप्लेन की, मंथ के लास्ट थर्सडे को आपकी एक्सपायरी फ्यूचर की हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली होती है और मंथली भी होती है और फ्यूचर की एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है। अब ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको सिलेक्ट करनी होती है स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी बैंक अभी चल रहा है 37,940, तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है या तो 37,900, 37,800 या फिर ऊपर वाली आप सिलेक्ट करते हो तो 38,000 की सिलेक्ट करते हो या 38,100 की सिलेक्ट करते हो। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप वीडियो हमारी जो चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 38,300 का कॉल हमने ऐड किया है, 38,300 का पुट ऐड किया है। अब ये कॉल और पुट क्या होता है, आप जब तेजी करते हो तो कॉल बाय करते हो और आप जब मंदी करते हो तो पुट बाय करते हो। दोनों जगह पे हमें बाइंग करनी है, तेजी में आपको कॉल बाय करना है, मंदी में आपको पुट बाय करना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक आ रहा है, तो पुल बैक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो 38,300 का ये जो कॉल ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 38,300 कॉल। अब मैंने जो बताया था कि वीकली एक्सपायरी की डेट यहाँ पे दिखाई देती है, वो डेट यहाँ पे है 18 नवंबर, मतलब 18 तारीख को ये पर्टिकुलर एक्सपायरी हो जाएगी। उसी दिन मुझे ये एग्जीक्यूट करना होगा ट्रेड, अदरवाइज मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे, बाय ऑर्डर पे जाएंगे और क्वांटिटी सेम ही होती है, फ्यूचर की क्वांटिटी और ऑप्शन की क्वांटिटी यहाँ पे सेम ही होती है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, फ्यूचर हमें अगर बाय करना था बैंक निफ्टी का तो हमें देने पड़ रहे थे 1,55,000 रुपए के आसपास, लेकिन हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो जितना प्रीमियम चल रहा है उतने ही पैसे हमको देने हैं। मतलब 20 रुपए का प्रीमियम चल रहा है तो भाई हम सिर्फ 500 रुपए देंगे, 500 रुपए से ज़्यादा हम यहाँ पे पैसे नहीं देने वाले। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सस्ती होती है, लेकिन हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और उसके बाद उसमें ट्रेड लेना है। ये नहीं कि सस्ता दिख रहा है मतलब ले लो, सस्ता बहुत आगे जाके आपको लॉस भी दिखा सकता है। हम एजुकेशनल पर्पस बना रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा लंबा वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 537 रुपये हमें लगने वाले हैं। तो बाय करने के लिए स्वाइप टू बाय करेंगे हम। जैसे ही हम स्वाइप टू बाय करेंगे, ऐड फंड, ये देखिए ऐड फंड हो गया क्योंकि ये भाग गया।
अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और थोड़ा सा कम प्राइस पे इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। 29 रुपये आ गया है तो हम यहाँ पे कस्टम प्राइस लगा देंगे, 23 रुपये का ऑर्डर लगा देते हैं और यहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया 38,300 का, 23 रुपये हमने ऑर्डर लगाई है और प्राइस भाग गई है 40 रुपये तक। मतलब ये अब हम बाय नहीं कर सकते, ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये कैंसिल करेंगे ही हम, लेकिन इस तरीके से आपको तेजी की पोजीशन में कॉल ऑप्शन बाय करना है, मंदी की पोजीशन में पुट ऑप्शन बाय करना है। ये आपको डिसीजंस लेना होता है आपकी एनालिसिस के ऊपर। कैंसिल करने के लिए आप इसके ऊपर सिलेक्ट करके इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर, और फिर वॉच लिस्ट में जाके कोई और आपका ऑर्डर होगा तो वो आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी होती है। या तो आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के जरिए काम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फ्यूचर डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।